और लड़नी है तो फिर विलंब कैसा? ये विचार बहुत महत्वपूर्ण है। आप मेरा आशय समझ रहे हैं? कुछ मेरा आशय मैं और आपको स्पष्ट समझा देता हूँ। हिंदू समाज 80% है मोटे तौर पे, मुस्लिम समाज 15% है, मोटा मोटा तौर पे 20 करोड़ मुसलमान आप मान लीजिए। प्रश्न एक मस्जिद तक सीमित नहीं है। प्रश्न ये है कि ये लड़ाई और बढ़ेगी और निश्चित तौर पे बढ़ेगी। मुस्लिम समाज 80-90% सुनने को तैयार नहीं है, वो बात बात पे उद्वेलित हो जाता है। अभी आपने कानपुर के दंगे देखे, आपने देखा कि किस कदर वो छोटी छोटी बातों पे सड़कों पर उतर आता है। 90%, 85-90% समाज मान लीजिए, 10-15% मुसलमानों को हम किनारे रख दे, वो ठीक उदारवादी व्यक्ति हैं। लेकिन मुझे पूरी बात होने दीजिए। मूल प्रश्न ये है कि ये जो लड़ाई है, क्या हिंदू समाज या हमारा संगठन, में संघ को लेकर भी कह रहा हूँ, क्या हम मानसिक रूप से लड़ने को तैयार हैं? और लड़ने को तैयार यदि हैं तो फिर विलंब कैसा? और यदि आप ये मानते हैं कि लड़ाई है ही नहीं तो फिर लड़ना क्यों, फिर तैयारी क्यों? जितने विद्वान लोग हैं वो मेरे इस आशा का अर्थ समझ गए होंगे। सर, मैं बताना चाहूँगा कि देश का माहौल बिगाड़ने के लिए जगह जगह से जो असामाजिकता वाले जो लोग हैं, कानपुर का हिंसा देखा आपने, एक यूट्यूबर कार्यालय में बैठ के इसकी प्लानिंग हुई, उसके बाद से अब जांच के जो है आदेश दे दिए गए हैं, तो 40 जनों को चिन्हित भी किया गया है। ये कितना उचित है? किस तरीके से दंगा अचानक से भड़का देना, किस तरीके के मामले को अब ध्यान डाइवर्ट करना, तो क्या कहेंगे इसके लिए? कोई नई बात नहीं है, आश्चर्य क्यों हो तो होता है इसमें। कानपुर का इतिहास दंगों का है। 1992 में दंगे हुए। पूरे हिंदुस्तान का इतिहास यदि देखें दंगों से भरा हुआ है। ये आप किताबों में पढ़ते गए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अगर आप इतिहास की पुस्तकें देखें हैं तो ये तो 900 साल से चल रहा है। हिंदू मुसलमान तो कभी भाई भाई थे ही नहीं। ये आपको मिथ्या पढ़ाया गया, मिथ्या समझाया गया। अरे जब कभी भाई 900 साल में नहीं हो पाए, अब कहाँ से भाई होंगे? यही तो मैंने अभी आपसे जो आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर था वही तो दिया कि पहले संगठन या संघ या हिंदू समाज, बृहत्तर हिंदू समाज, ये तय कर ले कि ये लड़ाई हमें लड़नी है या नहीं लड़नी। लड़ाई तो अवश्यम भावी है, क्योंकि मुस्लिम समाज 70-80% वो सुनने को तैयार नहीं है। वो आपके शिवलिंग को फुब्बारा बताता है, आपके देवताओं का अपमान करता है, आप कुछ बोलते हो सड़कों पर उतर आता है। अब आपके पास क्या, व्हाट नेक्स्ट? तो यदि आपको लड़ना है तो मेरा एक निवेदन पूरे हिंदू समाज से, आपके माध्यम से, संगठनों से है कि यदि लड़ना है तो विलंब क्यों, और लड़ना नहीं है तो तैयारी क्यों? एक सवाल मेरा और होगा आपसे कि फिलहाल जिस जिस स्थिति से कश्मीर गुजर रहा है, कश्मीर में हिंदुओं की जो मृत्यु हो रही है, मृत्यु की जा रही है, हत्याएं की जा रही है, तो उसके लेकर के आप क्या कहना है आपका? कोई हल नहीं होगा उसका, क्योंकि कड़वी सच्चाई ये है कि वो मृत्यु, जो हत्याएं हो रही हैं, वो कोई आतंकवादी नहीं कर रहे हैं। आतंकवादी को कैसे पता लग जाता है कि आप हिंदू हैं और ये 4 लोग जो बैठे हुए उसमें 1 हिंदू है, 3 मुसलमान हैं? आतंकवादी कैसे चले जाते हैं विद्यालयों में? आतंकवादियों को हिंदुओं की गतिविधि कैसे पता लग जाती है? वहाँ का आम मुसलमान, आम शहरी मुसलमान 80% इस हत्याओं में शामिल है। आप कैसे समाधान करेंगे? आप घीटोस बना देंगे, आप हिंदुओं की बस्ती बना देंगे, उस पर आक्रमण करेंगे, मुसलमान के बीच मुसलमान रहने नहीं देंगे, हिंदुओं की बस्ती में आक्रमण होगा। समाधान कैसा है? इसका एक समाधान हो सकता है, मुझे नहीं लगता, मेरे बात से आप सहमत होंगे नहीं होंगे, मैंने लिखा भी था, टारगेट किलिंग कोविड्स काउंटर टारगेट किलिंग। अर्थात वो चुनकर आपके आदमी मार रहे हैं, आप घोषणा करके दुगने उनके आदमी मारिए, चुनकर मारिए। द ओनली आंसर टू टारगेट किलिंग इज डिक्लेरेशन ऑफ काउंटर टारगेट किलिंग। अपनी बात फिर दोहरा रहा हूं, जब तक प्रशासन या सरकार या सोवरेन अथॉरिटी डिक्लेयर करके कि आप 1 मारोगे हम आपके 5 मारेंगे, जब तक आप साइकोलॉजिकल भय उनके दिमाग में नहीं बैठाओगे तब तक ये किलिंग नहीं रुक सकती। आप मेरा इंटरव्यू लेते रहिएगा, टीवी पे डिबेट चलती रहेगी, ये हत्याएं नहीं रुकेंगी। एक सवाल और होगा मेरा, जिस तरीके से हिंदुओं को जागरूक करने के लिए तरह तरह के जो ऐतिहासिक चीजें हैं भारत की, वो दिखाते हैं पर्दे के माध्यम से, तो पृथ्वीराज जैसे अभी हाल ही में पृथ्वीराज अक्षय कुमार जी की
जो पिक्चर है वो पर्दे पर उतारी गई, तो उसको भी लेकर लोगों में काफ़ी चर्चाओं का माहौल हो गया है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान नहीं बनानी चाहिए, पृथ्वीराज चौहान नहीं दिखानी चाहिए। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये मैंने कहा ना, हिंदू पुनर्जागरण का समय है। रना से, इसको बोलते हैं रना से। एक सुप्त भावना या सुप्त जल का स्रोत बैठा हुआ था, वो पुनर्जागरण हो गया। निश्चित तौर से इसका पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को दूंगा, भाजपा सरकार को दूंगा और संघ परिवार को दूंगा, मुझे कोई संदेह नहीं है। प्रश्न ये है